गाजी सादुद्दीन सर ने जो मीटिंग यहाँ पर अरेंज की है और आप भी आए हुए, जनता और पुलिस में जो दूरियों को बयान किया गया है, तो जनता आपसे कैसा कांटेक्ट में आए उस बारे में मार्गदर्शन की तरफ से। बहुत बार ये पाया जाता है कि पुलिस और पब्लिक जो है इंटरेक्ट कर नहीं पाती। पुलिस को मिलने के लिए जनता में बहुत झिझक होती है। ये झिझक आज मैं याद करने आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये मोहल्ला है, ये गलियाँ हैं, कहीं ना कहीं इन गलियों में हम ये ऐसे मीटिंग अरेंज करके पुलिस का पूरा महकमा जो है, पूरे ऑफिसर जो है, हम लोग इसके आगे भी ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग करते रहेंगे। पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है जो वो पुलिस स्टेशन तक या डीसीपी ऑफिस एसीपी ऑफिस तक नहीं ला पाते, ऐसे प्रॉब्लम्स वो हमारे साथ यहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो आपसी मसले हैं, आपसी रंजिशें हैं, वो आपसी रंजिशों के सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ के यहाँ मीटिंग में वो सॉल्व जो कर पाएंगे वो यहाँ करेंगे। और इसके आगे भी पब्लिक को जब भी इंटरेक्शन करना हो, ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग, ये मोहल्ला और ये गलियों की मीटिंग में हम ये करते रहेंगे। सर, यूथ जो है, कॉलेज स्टूडेंट और आम जनता जो नौजवान है, वो नशाखोरी में ज़्यादा लुप्त हो गई है। पुलिस महकमा इसके कैसे इंतजाम करेंगे उस बारे में दर्शकों को बताएं। जी, हमने एक क्लीन अप अभियान अभी कुछ दिनों से चलाया है। तो सारे जोन 1 के हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं और सारे शहर की पुलिस जो है इस नशा मुक्ति अभियान में अभी शामिल हो रही है। और इसी साथ में हमारे माननीय सीपी साहब का हमें पूरा यहाँ पे सपोर्ट है, सहयोग है। उनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमारे सीपी साहब श्री मनोज भैया साहब के मार्गदर्शन में। और यहाँ के इस शहर में पूरे ये जो नशा मुक्ति अभियान है, हम जगह जगह पे जाके जहाँ पे नशाखोरी हो रही है वहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। वैसे ही जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स या जो भी बटन है ये लाया जा रहा है, और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको ढूंढ के हम ये जो लोग हैं उनकी पूरी जड़ें हम खत्म कर रहे हैं। सर, अल्पसंख्यक समाज में बहुत से बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, मगर वो पुलिस महकमे में नहीं जा पाते, तो क्या पुलिस महकमा अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई ऐसे सेंटर वगैरह कायम करेगा जो मुस्लिम बच्चे भी पुलिस महकमे में आ सकें? जी, कोई सेंटर की तो बात नहीं हुई है, बट ज़रूर हम इन्हीं ऐसे मीटिंग्स के थ्रू ही कहीं हम किसी यूथ मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे हम हमारे तरफ से पुलिस महकमे की तरफ से जो यूथ है, आवाम है, उनको हम कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के लिए और भी जो रोज़गार की उपलब्धियाँ है उनके लिए हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे आज जो शांतता कमेटी की मीटिंग लिए और यहाँ पुलिस महकमा भी मौजूद है और आपके मोहल्ले की जनता भी है, क्या कहेंगे? पूरे महल्ले वालों की बोलने का था कि बहुत चल रहा है प्रोग्राम है हमारी हम सब मिल के बहुत दिन से चर्चा चल रही थी कि एक अपने प्रोग्राम रखना है। घरे छोटे छोटे मसले रहते थे, वो रहते थे, झिझक निकलना। आज पहली टाइम में 2-3 वक्त में इंशाल्लाह झिझक निकल जाएगी, पुलिस जैसा जारी वो होगी। और ये भी साहब कैसा है, अपने यहाँ औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी बहुत बढ़ चढ़ के चाह रहे कि भाई जब तक मैं यहाँ है तो यहाँ से जितनी नशे की इसकी सफाई हो जाए तो अच्छा, हम मुमकिन कोशिश करें। आपका प्रोनाम? गाजी सादुद्दीन। और आपने मिलकर ये जो कार्यक्रम रखा है, तो नौजवानों में कैसी बेदारी पैदा करेंगे उस बारे में? हमारा आज ये मीटिंग रखने का मकसद ये था कि पब्लिक के बीच में और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक फ्रेंडली नेचर है, ताकि जो पब्लिक का अगर कुछ भी हो तो पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ने के लिए पब्लिक डरती है, हाथों पैरों में पसीने छूटते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि भाई पुलिस और पब्लिक के बीच में एक दोस्ताना फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट बने, और जिसकी भी जो भी शिकायत है वो डायरेक्ट जाकर बिचौलिए बीच में किसी को ना रखकर पब्लिक डायरेक्ट जाकर जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी शिकायत दर्ज कर सके। जैसे कि पीआई मैडम है, डीसीपी सर है, ये लोगों के पास पब्लिक ने डायरेक्ट जाके अपनी कंप्लेंट जो है तो दर्ज कराना। सर, अभी बार बार कहा गया जनता को कि आपको आकर स्टेज के ऊपर अपने सवालात रखिए, मगर शहर की जनता और मोहल्ले की जनता जो जिम्मेदार आए थे एक भी हिम्मत नहीं कर रहा, क्या वजह? इसलिए नहीं कर रहा कि भाई पुलिस, एक आम पब्लिक के दिल में जो पुलिस के बारे में डर बैठा हुआ है कि भाई पुलिस वालों को बोलेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो पुलिस जो है तो उनको सताएगी, परेशान करेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट भी फ्रेंडली है। आप सच बात जाके पुलिस वालों के सामने, डिपार्टमेंट के सामने बोलिए, डिपार्टमेंट को इतना समझता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सर, आज जो मंजूरपुरे में ये जो आज शांतता कमेटी रखी गई थी, हाँ। आपकी नज़र में क्या पूरे शहर में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ, ऐसा पूरे हर शहर में जो है तो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। और जो भी वहाँ के सोशल वर्कर्स है, लीडर्स है, उन्होंने अपने मोहल्ले की पब्लिक को बुलाकर
जो है तो इनसे रूबरू कराना चाहिए और इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, ताकि पूरा पुलिस की और पब्लिक के बीच का जो डर है वो ख़त्म हो सके। मेरा पूरा नाम मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी। डीसीपी साहब और यहाँ चर्चा के लिए सब इकट्ठा हुए मेरे भाइयों। चर्चा दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इतने बार बार बोलने के बाद भी आप में से कोई ना सवाल उठा रहा है ना कुछ पूछ रहा है। इसका मतलब मैं समझती हूँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ? कुछ तो बोलना चाहिए। पूछने में बोलने में हिचकिचाहट किस लिए? यही तो दूर करने के लिए हम आपके तरफ आते हैं। जो पुलिस का डर है वो डर होना चाहिए, लेकिन बिना वजह नहीं होना चाहिए। हम जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ये हमारी सेवा होती है समाज को अच्छा करने के लिए। समाज अच्छे दिशा से जाएगा, यही हमारा उसमें उद्देश्य होता है। जब से हमारे डीसीपी साहब आए हैं तब से उन्होंने एक नया ये किया है। सीपी साहब ने भी बटन के लिए, जैसा भाई ने बताया, हमने हर जगह पे कोशिश की है। मौलाना आजाद कॉलेज में भी सर ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था और उसमें से ये शुरू हुआ था कि नशेखोरी जो है वो खत्म होनी चाहिए। ये कोई एक समाज में नहीं है, नशा हर चीज का होता है। हद से ज्यादा कुछ भी जो करते वो नशा होता है। उसमें हमें नया अलग अलग तरीके के जो आए हैं तो समझ के बाहर है। जब हम देखते हैं तो बहुत घरों के बच्चे रास्ते पर या सुनसान जगह पर नशा करते हुए मिलते हैं। हम अभी सामने 15 दिन हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे जो सुनसान इलाके हैं वहाँ पर हम जाते हैं, निकालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाए। पटल का नशा है, आप सोच नहीं सकते जो बच्चा जिसको मालूम नहीं साइंस का या किसी का, लेकिन उसे नशे की चीज बराबर मालूम है कहाँ मिलती है, किससे नशा कौन सा होता है, इससे अच्छे घर बर्बाद होते हैं। तो सबसे पहला बेस हमारा है कि समाज को स्थिर रखना और ये नशेखोरी से उसे मुक्ति दिलाना। उसमें से जो माँ बाप हैं बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं, पालते हैं, और जब बच्चा जवानी में आता है और ऐसे नशे की बुरी इसमें आ गए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर वो घर का करने वाला करता जो कमाने वाला है वो अगर नशा करता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे ये बहुत कुछ खो देते हैं। जो सुकून उनको मिलना चाहिए, जो अच्छाई उनको मिलनी चाहिए, उससे वो बहुत दूर हो जाते हैं और पूरा घर आगे जाने के बजाय बर्बादी के रास्ते पर आता है। तो हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो भी मालूमात है अगर आप हमें देना चाहिए, सर को दीजिएगा, हमें दीजिएगा। किसी का नाम हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हम आपको शाश्वती देते हैं। यही काम करने के लिए सिर्फ हम नहीं है, आप भी है। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप हमें बताएंगे नहीं क्या करना है, कहाँ क्या चल रहा है, ये आप बेहिचक बताइएगा। आपका किसी का नाम नहीं आएगा, फोन नंबर है, सब है, आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप हम पर विश्वास करना सीखिएगा, विश्वास करके देखिएगा, उसका नतीजा अच्छे से अच्छा होगा। और दूसरा है, सीपी सर ने जब से शुरू किया है कि रात को 11 बजे के बाद में रास्ते पर ना निकले, वो सब समाज के लिए अच्छाई के लिए है। हमें जब हम घूमते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसी के सर पे तो लिखा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अपने मोहल्ले में ये सबको बताइएगा कि बिना वजह कोई ना निकले। निकलना तो है, किसी की मेडिकल इमरजेंसी होगी, किसी की कोई जरूरतें होगी, लेकिन वो वजह के साथ है तो हम भी समझ सकते हैं। हम हमारे लोगों को जब हाजिरी लेते हैं या मीटिंग लेते हैं तो सबको हिदायत देते हैं कि पहले पूछो कि वो क्यों निकला है। लेकिन मैं भी जब घूमती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ी देखी क्या भगत दौड़ी करते हैं, तो ये गलत है। कोई गिर जाएगा, किसी का सर फूट जाएगा, ये बिना वजह के घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं। मैंने बुढ़ी लाइन में भी मीटिंग ली थी, तब भी यही बताया था कि आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप रुकिएगा, हमें बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको बोलना क्या है, आप बाहर क्यों निकले हैं। अगर वजह है
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना वजह माहौल खराब मत निकलेगा, रास्ते पर मत निकलेगा, तो इससे हमें भी आसानी होगी। हम जो घूम रहे हैं तो बिना वजह घूम रहे हैं ऐसा लगता है, हम घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, गुनहगार घूम रहे हैं, तो हमें उसमें से कैसे मालूम होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? वैसा तो कोई चुन चुन कर नहीं है कर सकते। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप आपके मोहल्ले में बच्चों को, रिश्तेदारों में ये सब समझ दो। आपका जो भी काम है कानून से होगा या समाज के इसमें से होगा, आप हमारे पास आइएगा, जितना भी हो सकता है हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो तमाम बुजुर्ग दोस्त सबको जैसे जकी मैंने बताएंगे जो पुलिस का जो मसला है ये अलग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस भी चाहती है कि आपके जो भी मसले है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। और मैं पहले ये तारीफ करा दूँ कि डीसी साहब औरंगाबाद से कोई गैर नहीं है, पटवारी साहब अपना औरंगाबाद से जाए, यहाँ रह गए हैं, एजुकेशन हुआ गया, महिला को और औरंगाबाद के विचार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उन्होंने भी चाह रहे थे कि अपने लोग हैं, अपना एजुकेशन करते गए, अपने बाहर गए करे या उसको IPS बना दिया। वो भी चाहते हैं कि अपने शहर की अच्छी खिदमत हो और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मसला हल हो। तो जो पुरानी बात है कि वह पुलिस से डिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं, सभी कास्ट के लोग हैं, ये पुराने शहर हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं, बात होती है, उसको रख दिया जाता है और रिजल्ट आता है। मतलब वहाँ का आदमी को मार लगे तक घाटी के बैठक होता है, वो तो 2 घंटे हमारा ऐसा होता है। ऐसे अफवाह पर ध्यान नहीं देना, पुलिस को अपन ने बढ़ चढ़ के उनकी मदद करना, उन्होंने अपने वास्ते अपने खिदमत के वास्ते छे मगर अपन उनको उनके पास जाते नहीं, सही तरीके से प्रेजेंटेशन देते नहीं, अपनी बात को अच्छे से रखना। कहीं भी रहो, जो भी अपनी बात अच्छे से रखता, भले कोर्ट रहो, टीचर रहो, स्कूल रहो, तो बात सुनी जाती है। अपना अंदाज अच्छा होना है, अंदाज अच्छा रहने के बाद कोई इतना मसला नहीं आती। और रही नशे का मसला, तो अपने जो नए बच्चे हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, वो उन पर अपने काम है कि कौन सा सर्कल में रहना, किसके साथ उठना बैठ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो अपना काम है घर के जिम्मेदारों का, बड़ों का, महलों का, कि भाई बच्चे रात क्यों जगते हैं, क्या है गाय के बारे में, तो उस पर नजर रख के अपनी अपना सुधारना। पुलिस को तो विचार उनकी ड्यूटीज करें। और आज आए ये मौके पे, तब इसके बाद भी और राब्ता इंशाल्लाह ये लोगों से बनाए रखेंगे कि भाई जो भी मसले मसाइल रहते बैठ के हल करेंगे, आपस में छोटी सी बात पर रहते, घरेलू मसले रहते जो कंप्लेन की शक्ल और कानून की शक्ल नहीं बन सकती। जैसा मियाँ बीवी का झगड़ा है, दामाद बहुत सत्ता है, बहुत कुछ आती है, तुम्हें बाहर जाना हो तो बात हुआ है, वो होता नहीं, हमें मसला रहता नहीं, थोड़ा समझ का खुद से करेगा। वक्फा गुजरने के बाद एक वो मसला हल हो जाता। तो जो भी मैटर आते हैं, जैसे हमारे जबकि भी है, सोशल वर्कर है और जो भी है मस्जिद के भी जिम्मेदार है, उनके पास आता तो थोड़ा सा वक्फा देंगे, 1-2 तारीख दी। जैसे अदालत में भी फैसले कम होते, ज़्यादा तारीख भर में 2 आदमी थकते होते बाद अब हमारा कंप्रोमाइज़ कर दो। पुलिस भी बहुत अनुभव होगा उसका कि 2 लड़ते और बाद में बोलते साहब सी फाइनल कर दो, ठीक है, तो हमारा हो गया, वैसे करता सेफ्टर फायर लड़ते हैं, वहाँ जाके साइलेंट हो जाए। वही बात अपनी बाहरी समझदारी से अगर रहे, करे, थोड़ा बड़ापन करे, पीछे तो मसला रहता, नल पे इस पे हो, आओ और सभी लोगों के लिए ये चाहिए कि भाई आप अपने वास्ते इतना खास टाइम दिए, डेट दिए, क्योंकि शादियों का भी टाइम था और नमाजों का भी टाइम था, सबको मद्देनजर रखते हुए लोगों का घर को जाना है, खाना खाना है, उनके भी बीवी बच्चे रहते, लेकिन उन्होंने अपने को जो छुट्टी का टाइम है एक्स्ट्रा 9 के बाद का वो दी। आपको वैसा तो पुलिस की छुट्टी रहती नहीं, वो लोग आए अपने वास्ते, अपने बहुत बड़ापन है, आप लोगों को जो भी रहे, मैडम है, साहब है, ये फुल पब्लिक में कॉपरेट करने के वास्ते जो मसला समझा के कर दें। इसके साथ मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ आए।